सीटों में उपचुनाव होने हैं, वैसे में मैनपुरी में भी उपचुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद। सबसे पहले तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते थे, तो जहां विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव होने थे, तो क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं? जहाँ महाराष्ट्र का चुनाव भी होना था, हरियाणा का हो रहा है, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर का हो रहा है, तो जो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे विधानसभा में। और जहाँ विधानसभा 10 सीटों में जहाँ चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट्स तो आई नहीं है, मैं समझती हूँ। तो जब डेट्स आएंगी, जब माहौल गर्म होगा, तब बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर तमाम सियासत जारी है। भाजपा इसमें अपनी राजनीति कर रही है, वहीं ओवैसी को आरोप लग रहा है ओवैसी के ऊपर कि इनको मुस्लिमों को भड़काने का। किस तरह से देखती वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर? मैं समझती हूँ जॉइंट पार्लियामेंट्री में कमेटी में यह बिल गया है, और वहाँ पे पूरे विस्तार से इस पर चर्चा होगी, और तभी इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा, और सभी पार्टी के सांसद उस कमेटी में मौजूद हैं। मंगेश एनकाउंटर को लेकर किस तरह देखती तमाम? ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी ये कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को जो समाज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक आस्था से जोड़ती है, अगर इस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह एक गलत संकेत देने का पूरे देश को, मैं समझती हूँ, एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आप उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पे लगातार आपत्ति करती रही। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर सरकार आती है तो बुलडोजर का रुख योगी जी के मठ की साइड। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में जितने भी गलत काम हुए हैं उसकी तरफ होगा। तो ये आप लोगों का जो कहने का तरीका है वो गलत है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद भाजपा आरोप लगा रही है विदेशों में जाके भारत की धरती का अपमान करते हैं। आप चुनाव और किस तरह से देखती है राहुल गांधी मैं के समझती हूँ अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता है। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आज रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है, और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप कहीं भी बोल सकते हैं। ट्रेन हादसे को लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई बार नाकाम हुआ है। अजमेर में इस तरह की घटना। मैं समझती हूँ लगातार पटरियों से ट्रेन इधर उधर जा रही है। लगातार हमने इतने बड़े बड़े रेल ये हमारी जो ये पैसेंजर ट्रेन है इसकी दुर्घटनाएं देखी है। क्या सरकार ने कोई भी इसमें स्टेप्स लिए हैं, या जो लोग मरे हैं उनको किसी भी तरह सहूलियत देने की, उनकी परिवारों को कोई भी इस तरह का काम किया है? मैं समझती हूँ यह देश की सरकार जो है, भाजपा की सरकार की नाकामी है कि लगातार जो ये घटना हो रही है हमारे रेलवे के साथ। वहीं गिरिराज सिंह का कहना है ये गोदरा जैसे षड्यंत्र रचने की साजिश रची जा रही मैं है। समझती हूँ कहीं ना कहीं ये लोग एक बीज जो गाड़ चुके हैं विभाजन करने का, उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंकुरित करें, और इस तरह की अफवाहें फैला के इस विभाजन के बीज को, इस द्वेष के, घृणा के बीज को ये अंकुरित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा पूरा पीडीए जागरूक है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी, क्योंकि आज महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और वहीं हमारे अगड़े भी शामिल है इस पीडीए में। तो कोई ना समझे कि हमने किसी को छोड़ा है अपने पीडीए में। तो आज सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे वे किसी की धर्म के हो, चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो। आज हमारा युवा परेशान है, हमारे किसान परेशान है, और मैं समझती हूँ जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की बौखलाई हुई है, और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं धांधली का की सहायता ले सकती है। लेकिन आज मतदाता जागरूक है, और आप इसका परिणाम देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश से हम लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस तरह से ज्यादा जीत कर आए। बाई इलेक्शन में क्या पीडीए के थ्रू जाएंगे या गठबंधन शामिल होगा? मैं समझती हूँ यह विशेष नेतृत्व का सवाल है कि क्या हम गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले। एक लास्ट सवाल और है, उपचुनाव को लेकर जो है 1 महीने के अंतराल 2 डिप्टी सीएम
और एक बार मुख्यमंत्री का दौरा रहा, अब आगे और भी मैं मंत्रियों के समझती हूँ दौरे हैं। जब मैनपुरी का चुनाव हो रहा था, आप बताइए कौन कौन आया था, बताइए। पत्रकार आपकी फोटो नहीं आएगी, आप बताइए जब मैनपुरी के चुनाव हो रहे थे तो कौन कौन आए थे यहाँ पे, बताइए, आप नाम बताइए। सब आए, शीर्ष नेतृत्व से लेके निचले तल तक के नेतृत्व वाले आए, लेकिन परिणाम क्या रहा? तो मैं आपको पूरे आश्वासन देती हूँ कि हम अपनी करेल विधानसभा सीट भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के आने को लेकर जो है पोस्टर बैनर लगाए गए थे वो फाड़े गए हैं। उनका आरोप लगाया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो दोबारा नए पोस्टर लगाए, क्या इस तरीके की कार्रवाई? मैं इस बारे में नहीं जानती। मैम, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो रहा है, कैसे लेती हैं आप बीजेपी? मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं असुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए, और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, तो पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। मैम, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव, कैसे देखती हैं आप, क्या परिणाम रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी, जो कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कहाँ गई उनकी जो बात बोली गई थी? तो मैं समझती हूँ जहाँ जो लोग बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा पाते, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मैं समझती हूँ जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। मैम, सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश जी के अलावा कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। किसी भी तरह का एनकाउंटर, क्योंकि यह अमानवता का प्रतीक है, इनकाउंटर जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है, ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है। और जो यह पार्टी अपने आप को बहुत ही धार्मिक पार्टी मानती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के एनकाउंटर से यह किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश में, किस तरह का संदेश देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं, वही जो न्यायिक जो हमारी प्रणाली है, जो न्यायालय है जहाँ के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलता है, कहीं ना कहीं यह सरकार उसको भी कुचलने का काम कर रही है। मैम, एक आखिरी सवाल, Thank you so मैम एक आखिरी सवाल, सीएम अखिलेश जी पर एक जाति विशेष के लोगों को बचाने का आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं कि 2017 से पहले ये एक संरक्षण मुद्दों को संरक्षण दिया करते थे। हम सभी जानते हैं कि आज मौजूदा भाजपा की जो सरकार है उसमें पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भाजपा जो इतना भारी मत जो लोगों का जो साथ मिला है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। इस वजह से ये इस तरह के बयान दे रही है। मैं समझती हूँ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे, जो जाने कि किस तरह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस तरह युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।